हेलो बच्चों, क्लास 10th। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरणों का संतुलन। क्या बोलते हैं बेटा इनको? रासायनिक समीकरणों का संतुलन। देखिए, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग क्यों करनी चाहिए। तो बेटा अगर हमने इधर एक तराजू लिया, उसमें इधर 1 किलो का बाट रखा, इधर आधा किलो चीनी तोलेंगे, तो कैसे पता लगाओगे आधे किलो? 750 भी तो हो सकती है, बराबर तो लोगे ना। तो जितना हम अभिकारक लिया जाता है उतना ही उत्पाद बनता है, जितना रिएक्टेंट लिया जाता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेम होती है, यानी अगर A है प्लस B है तो इधर जो बनेगा वो AB बन रहा है। यहाँ पे 2A होता और B होता और यहाँ पे AB बन रहा होता तो ये बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल A है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 करते, फिर यहाँ भी 2 करते। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग बेटा। नंबर ऑफ एटम्स आर सिमिलर टू द बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा? समान होनी चाहिए। इसको बैलेंसिंग बोलते हैं। तो बेटा सीखते हैं हम करते कैसे हैं। हमें कभी कभी रासायनिक समीकरण लिख के दे देते हैं। ये देखिए, N2 दे दिया, H2 दे दिया, NH3 दे दिया, कहते हैं कि भैया इसको संतुलित करें। तो बेटा देखिए, मैं आपको आपका 10th क्लास का तरीका बताता हूँ। इसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिंदी में बोलते हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि। तो बेटा सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इसी की स्केलेटन इक्वेशन को यहाँ रखते हैं। ढांचागत अभिक्रिया ऐसी की ऐसी उठा के लिख लेते हैं। सेकंड स्टेप में बेटा, फर्स्ट स्टेप के बाद ही जस्ट हम यहाँ लिखते हैं बेटा रिएक्टेंट्स, कौन? अभिकारक, और यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट्स, उत्पाद, और यहाँ लिखते हैं बेटा तत्व, एलिमेंट्स। तो बेटा क्या यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये बस यही 2 चीज़ हैं। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के नंबर कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में कितने? 1। ये उत्पाद है बेटा, 3 नहीं है, 1। उत्पाद में कितने हैं? 1। अभिकारक में हाइड्रोजन के नंबर कितने? 2, और यहाँ पे कितने? 3। तो बेटा जो सबसे आसानी से संतुलित हो रहा हो सबसे पहले वो करना है हमें। यहाँ हमने कर दिया बेटा 2 का गुणा। जो उसमें ये उपस्थित हो इस तरफ, उत्पाद साइड नाइट्रोजन जिस भी यौगिक में उपस्थित हो उसमें 2 का गुणा कर दो। तो उत्पाद साइड नाइट्रोजन यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमने 2 का गुणा कर दिया। देखिए N2 प्लस H2 तीर NH3, यहाँ पे 2 का गुणा करा है तो नाइट्रोजन इसमें था तो हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया। तो बेटा अब फिर से लिखना पड़ेगा हमें, तो हम फिर से इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। देखो, तत्व यानी एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स अभिकारक, प्रोडक्ट उत्पाद। तो बेटा यहाँ पे एलिमेंट में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। अभिकारक की संख्या कितनी है यहाँ पे? अब 2, प्रोडक्ट में भी 2, और इधर कितनी है? 2, और यहाँ पे कितनी हो गई? 6। तो बेटा यहाँ 3 का इंटू कर देंगे, और जहाँ हाइड्रोजन यहाँ पर है उसमें हम यही 3 का इंटू कर देंगे। तो N2 प्लस 3H2 2NH3। तो बेटा एक रिपोर्ट तैयार ऐसी फिर से करनी है। आपकी सब संख्याएं समान हो जाएंगी। जब सारी संख्याएं समान हो गई तो यही क्या है? संतुलित अभिक्रिया है। यही संतुलित अभिक्रिया है। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।